नमस्कार। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए कि वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक वक्री स्थिति में रहेंगे। लगभग 120 दिन का पीरियड ये क्या लेकर आया आपके लिए। अब आपके नवम भाव से देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर गोचर करेंगे 5 दिसंबर तक, और 5 दिसंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में वक्री हो जाएंगे। वो आपके 8वें स्थान पर पड़ती है। अब एक एक जो देवगुरु बृहस्पति जहां से गोचर कर रहे हैं 5 दिसंबर तक, वो स्थान तो बहुत शुभ माना गया है, भाग्य भाव से गोचर करेंगे। उसके बाद वो अष्टम स्थान से गोचर करेंगे, वो अशुभ माना गया है। तो क्या ये जो गोचर है देवगुरु बृहस्पति का, ये मिला जुला प्रभाव रखेगा या शुभ ज्यादा, ये जो गोचर के जो परिणाम होंगे इसमें शुभता ज्यादा बढ़ाएंगे, या फिर अष्टम स्थान से गोचर जो कि दुख भाव भी माना जाता है, तो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी संकट की चीज भी खड़ी कर सकते हैं। वो भी समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टार्टिंग में आप पॉजिटिव पॉजिटिव बातें जरूर करेंगे, उसके बाद जो सावधानी आपको रखनी है उसके बारे में बात जरूर करेंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अब ये देखिए, वक्री ग्रह के बारे में बात हो रही है, थोड़ा पहले वक्री ग्रह को जान लो, समझ लो। वक्री ग्रह वो ग्रह होता है जो आकाश मंडल में अपनी गति से चलते हुए स्लो हो जाए और पृथ्वी से ऐसा दिखाई पड़े कि वो ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है, यानी उल्टा चलना स्टार्ट कर चुके हैं, उनको वक्री ग्रह कहते हैं। और वक्री ग्रहों के बारे में बताया गया है कि इनको विशेष बल प्राप्त हो जाता है, यानी इनके बल में वृद्धि हो जाती है। तो अब आपकी राशि के लिए, वृश्चिक राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर तक आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। सबसे पहले तो आप ये मान के चले कि धन से रिलेटेड मामले, लाभ, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मामलों मामले में, आपके संतान सुख से रिलेटेड मामले में, या भाग्य यानी कोई भी काम आपका बनता बनता रुक रहा था, ऐसे कोई मामले अगर परेशान चल रहे थे, तो अब वहां परेशानी से राहत मिलेगी। बहुत खर्चा हो रहा था, फालतू का खर्चा हो रहा था, खर्चे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, तो उस पर कंट्रोल करेंगे देवगुरु बृहस्पति। कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, वहां बहुत लॉसेज हो रहे थे, तो वहां भी कंट्रोल करने का कार्य करेंगे देवगुरु बृहस्पति। अब ये भाग्य के स्वामी बनते हैं काल पुरुष की कुंडली में, और भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसे फील्ड, जिस भी फील्ड से आप जुड़े हुए हो, या फिर आप कोई भी ऐसे काम में आपने जिसमें आपने हाथ डाला था, वहां काम बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, तो यहाँ इस पीरियड के दौरान यानी 11 नवंबर 2025 से लेके 5 दिसंबर 2025 तक आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। काम जो बनते बनते खराब हो रहे थे, अब उनमें कंप्लीशन आएगा, यानी वो काम कंप्लीशन की तरफ बढ़ेंगे, या ये भी बोल सकते हैं काम सक्सेसफुल होने की तरफ बढ़ेंगे। तो इस पीरियड का फायदा उठाइएगा। जो भी काम आपके पेंडिंग थे, कहीं से पेमेंट्स आनी थी, अगर आप बिजनेस करते हैं तो हो सकता है क्लाइंट्स ने आपकी पेमेंट्स रोक रखी थी, या वेंडर्स ने आपकी पेमेंट्स रोक रखी थी, आपको पेमेंट्स आनी थी, इस दौरान दोबारा ट्राई करिए, पेमेंट्स आपकी मिल सकती हैं। करियर में कोई प्रोग्रेशन रुका हुआ था, इस दौरान करियर में दोबारा से प्रोग्रेशन की बात हो सकती है। ठीक है, तो जो भी चीजें रुकी हुई थी अब वो वापस से स्टार्ट होंगी, इस बात को समझिए। लेकिन पीरियड बहुत छोटा है, लगभग 20 से 25 दिनों का पीरियड है, तो आप अगर कोई काम करना चाहते हैं तो उसको कर लीजिए। इस दौरान चांसेस बहुत हद तक आई है कि वो काम सक्सेसफुल हो जाएगा। अब देखिए, शनि पंचम में बैठे हैं ऑलरेडी आपके, और सप्तम दृष्टि से और दशम दृष्टि से आपके धन और लाभ को प्रभावित कर रहे हैं। तो शनि कहीं ना कहीं अभी फिलहाल में इशू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आपका पैसा जुड़ने के मामला हो, ठीक है, लाभ में मुनाफे का मामला हो, कहीं ना कहीं वहां नुकसान देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति वक्री जैसे ही होंगे, तो ये देवगुरु बृहस्पति शनि देव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो उनका प्रकोप करने की कोशिश, जो प्रकोप कम करने की कोशिश करेंगे, जो उनके बैड इफेक्ट शनि देव दे रहे हैं उनको कम करने की बहुत हद तक कोशिश करेंगे। इस दौरान आप महसूस करेंगे कि पहले से बेटर डिसीजन आप ले पा रहे हैं। पहले पास्ट में हो सकता है आपने अपने हो सकता है कि नज़रअंदाजी करके या थोड़ा जल्दबाजी में कोई ऐसे डिसीजन ले लियो जिससे अभी आपको परेशानी फील हो रही हो, या आप अभी फिलहाल रिग्रेट फील कर रहे हो। ठीक है, तो देवगुरु बृहस्पति आए हैं, अच्छे गोचर में आए हैं, तो आपकी बुद्धि अच्छी करेंगे, आपको सोचने समझने की ताकत देंगे, और जो पास्ट में आपसे गलतियां हो गई है उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ आपके
5 दिसंबर तक भाग्य भाव में यानी आपके फादर के हाउस में भी गोचर करेंगे। तो यहाँ आपको एक राय दी जाएगी, क्या, कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं या फंस जाते हैं या आपको अपने लाइफ में कोई भी राय चाहिए, तो अपने फादर को देखिए, अपने फादर से राय लीजिए। और अगर फादर की नहीं ले सकते हैं तो फिर घर में जो बड़ा बुजुर्ग है उसकी राय जरूर लीजिए। अब वो मैटर नहीं करता कि वो आपकी फील्ड के बारे में जानते हैं नहीं जानते, लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों या अपने फादर की राय लेके देखिए, आपके बहुत काम आएगी। 5 दिसंबर तक तो ये काम आपको करना ही करना है। इस दौरान धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, चाहे छोटी छोटी यात्राएं होंगी, लेकिन उसमें सुख आपको प्राप्त होगा। धर्म कर्म के कार्य घर में हो सकते हैं, मांगलिक कार्य घर में हो सकते हैं, और किसी संतान की उत्पत्ति भी हो सकती है। घर में कोई लेडी डिलीवरी के लिए एक्सपेक्टेड है, इस पीरियड के दौरान प्रेग्नेंट है, तो बहुत हद तक चांस है आपको पुत्र संतति की प्राप्ति हो। अब देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर के बाद जो कि वक्री होकर आपके मिथुन राशि में अष्टम हाउस में आ जाएंगे, तो ये ससुराल का भाव माना जाता है, अचानक से होने वाली घटनाओं का भाव माना जाता है। इस भाव से पता नहीं लगा सकता इंसान की क्या अच्छी और क्या बुरी चीजें होंगी। तो आपको ये समझ के चलना है, आपके धन भाव के स्वामी अष्टम स्थान में जा रहे हैं, तो बहुत हद तक चांस है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है और शादी करने वाले हो आप, सारी चीजें तय हैं, डेट्स तय हैं, अगर आप शादी करते हो तो बहुत हद तक चांस है आपको, वृश्चिक राशि वालों, जो ससुराल पक्ष से कोई बहुत बड़े अमाउंट का गिफ्ट मिल सकता है, यानी कोई ऐसी इनकम जिसमें आपने मेहनत ना करी हो। अब किसी के लिए अच्छी हो सकती है, किसी के लिए बुरी हो सकती है, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। वो एक टर्म होती है, वो मैं उस टर्म को यूज नहीं करना चाहता, कई लोग नेगेटिव लेते हैं, कई लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन मैं इसको एज अ गिफ्ट बोलूंगा आपको। दूसरा ऐसा हो सकता है कि आपने अपने घर में किसी के लिए टर्म इंश्योरेंस या फिर कोई ऐसा इंश्योरेंस कराया हो जिससे आपको अब वो पैसा मिलने वाला हो, तो है तो ये दुख भाव। तो अष्टम में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति क्या माने जाते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो घर में होते हैं। तो अगर किसी के लिए, ऐसे लोगों के लिए आपने टर्म इंश्योरेंस कराया है, तो उनका पैसा आपको मिल सकता है। शेयर मार्केट में काम करते हो तो अचानक से बहुत एकदम से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, और अचानक से एकदम से ही बहुत लॉसेस देखने को मिल सकता है। तो जो भी प्रॉफिट अगर आपको मिलता है, तो कोशिश करिए आप उस प्रॉफिट को दोबारा से शेयर मार्केट में ना लगाएं, नहीं तो आप क्या होगा आपके साथ में बता देता हूँ। कि सपोज करो आपने 1 लाख रुपए शेयर मार्केट से कमा लिया, आप सोचोगे अब मैं 1 लाख रुपए लगा के 2 लाख कमा लूँ, यहीं पे आप गलती कर जाओगे वृश्चिक राशि वालों। आपको क्या करना है, अगर 1 लाख रुपए आपने शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमा लिया है, तो 70% प्रॉफिट बुक करो, हो सके तो 30,000 ही इन्वेस्ट करो दोबारा से। नहीं तो अगर आपने ये बात नहीं सुनी, तो 1 लाख की जगह आप 2 लाख रुपए का नुकसान उठा बैठोगे, फिर आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, फिर आप 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 ऐसे नुकसान करते हुए चले जाओगे। तो या तो आप शेयर मार्केट से दूर रहना, नहीं तो प्रॉफिट अगर हो रहा है तो उसको 70% अपने बैंक अकाउंट में शिफ्ट करते रहो, 20-30% से गेम खेलो। आशा करता हूँ ये बात समझ आई होगी आपको। अब आपके ससुराल भाव से चल रहे हैं, तो ससुराल पक्ष से अगर शादी हो चुकी है, एक तो मैंने बताया कि शादी होने वाली है तो गिफ्ट मिल सकता है, और अगर ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ देवगुरु बृहस्पति नवी दृष्टि से आपके प्रॉपर्टी वाले भाव को भी देख रहा है, तो ससुराल से कोई प्रॉपर्टी भी मिल जाए, बहुत हद तक चांसेस है। और ये सारी चीजें अचानक से हो सकती हैं, अचानक से बिल्कुल ऐसा हो सकता है ससुराल जाना पड़े, आपके ससुराल पक्ष वाले आपको बुला लें, कि बोले कि आइए दामाद जी, बैठ के प्रॉपर्टी का डिस्कशन कर लेते हैं। या हो सकता है आप अगर फीमेल हो तो आपके जो ससुराल पक्ष वाले हैं आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी कर दें, तो बहुत हद तक चांसेस है। अब यहाँ देवगुरु बृहस्पति अचानक वाले भाव में बैठे हैं, तो थोड़ा गाड़ी वगैरह थोड़ा ध्यान से संभाल संभाल के चलानी है, तेज नहीं चलानी। दूसरा, अगर आपके अंदर कोई फैटी लीवर या फिर फैट से रिलेटेड, बॉडी में चर्बी फैट बहुत बढ़ गया, उससे रिलेटेड अगर पहले से इशू चल रहे हैं, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल चेंज करिए, एक्सरसाइजेस करिए, और अपने जंक फूड वगैरह जो भी बाहर का खाना बहुत खा रहे हैं उसको कम करिए, नहीं तो थोड़ा स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ से देवगुरु बृहस्पति बैठ के आपके व्यय स्थान को 5वीं दृष्टि से देखेंगे, तो खर्चे में ये नहीं कहूंगा कि खर्चे नहीं होंगे, लेकिन खर्चे अब सही डायरेक्शन में होंगे।
पहले बेफिजूल के खर्चे बहुत कर रहे थे, अब सही डायरेक्शन में करना स्टार्ट करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से। फॉरेन जाना चाह रहे थे, फॉरेन जा सकते हैं, योग बनेगा। अपनी पत्रिका में एक बार फॉरेन हाउस जरूर देख लीजिएगा। गोचर के हिसाब से बताऊं तो फॉरेन वाला हाउस एक्टिव होगा, तो फॉरेन कहीं घूमने जाना चाहते हैं, मिलने जाना चाहते हैं किसी से, तो बिल्कुल जा सकते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठ के अपने धन भाव को देखेंगे डायरेक्ट, ये इन्हीं का भाव है, इनकी मूल त्रिकोण राशि धन भाव में। तो यहाँ पैसों से लेके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाले। खर्चा भी होगा तो कहीं ना कहीं से इनकम बनी रहेगी, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे फैमिली सपोर्ट कर दे, तो पैसे के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इस बात को समझ के चल, फैमिली में खुशहाली रहेगी, फैमिली में भी कोई ज़्यादा दिक्कत मेरे को नज़र नहीं आ रही है। इस दौरान अगर कोई स्टूडेंट लाइफ में कोई बच्चे हैं, बच्चे मतलब आपके घर में कोई बच्चे हैं जिनकी वृश्चिक राशि है, तो अगर उनको कोई पढ़ने के लिए कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है या कंफ्यूज चल रहे थे कि किस स्ट्रीम को लें, कौन सी स्ट्रीम में इनको आगे जाना चाहिए, तो इस दौरान बहुत हद तक क्लैरिटी मिलेगी और वो अच्छा स्ट्रीम चूज कर पाएंगे। वाणी इस दौरान अच्छी रखिएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वाणी स्थान को देख रहे हैं। आपकी वाणी बहुत हद तक तय कर देगी कि आप कितना धन कमा रहे हैं, कितना व्यापार में वृद्धि होने वाली है, कितने आपके साथ लोग जुड़ने वाले हैं, ये आपकी वाणी तय कर देगी। तो वाणी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठ के, जैसे मैंने बताया, प्रॉपर्टी वाले भाव को देख रहे हैं और राहु देव ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर दो चीज समझ के चलिए, या तो हो सकता है आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो, प्लानिंग चल रही होगी, राहु देव है, प्लानिंग के मास्टर है, तो बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे होगे कि साल के एंड में मेरे को प्रॉपर्टी खरीदनी है, साल के एंड में मेरे को कोई जमीन खरीदनी है, या साल के एंड में मेरे को गाड़ी खरीदनी है। बहुत टाइम से आपकी प्लानिंग चल रही होगी, तो देवगुरु बृहस्पति उस पर दृष्टि डालेंगे, तो जो प्लानिंग चल रही थी अब वो एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया। तो प्रॉपर्टीज, गाड़ी, ये सारी चीजें खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब राहु वहां बैठे हैं, तो ये एक चीज और हो सकती है कि आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो, उन प्रॉपर्टीज पर डिस्प्यूट चल रहा हो और वो डिस्प्यूट सॉल्व भी ना हो रहा हो। अब गुरुदेव की दृष्टि राहु देव के ऊपर आएगी, तो कहीं ना कहीं अब वो डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा और आपके अगर हिस्से की कोई प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली थी तो वो आपको मिलेगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वृश्चिक राशि वालों, आपकी माता की सेहत में कुछ इश्यूज चल रहे थे, हो सकता है हाल फिलहाल में कुछ माता की हेल्थ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हो, ठीक है, स्वास्थ्य उनका खराब हुआ हो। देवगुरु बृहस्पति में दृष्टि डालेंगे 5 दिसंबर 2025 के बाद 11 मार्च 2026 तक, तो माता की हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगा। किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हो, कोई सोशल नेटवर्किंग से या सोशल वर्कर आप हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, तो वहां से भी आपको जनता का सपोर्ट मिलेगा, आपको वहां से मान सम्मान मिल सकता है। अब आपको ध्यान कहाँ रखना है, सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है ना, वो ये करना है कि 5 दिसंबर के बाद फिर दोबारा से कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि आपके बच्चे से अलगाव हो सकता है, बच्चे के साथ मतभेद हो सकता है, बच्चे के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप नवविवाहित कपल हो और आप बच्चे की प्लानिंग करो, तो शायद 5 दिसंबर के बाद कंसीव करने में इशू आए, या फिर आप खुद ही अपने दोनों कपल बैठ के ऐसा प्लान बनाओ कि हम अभी फैमिली प्लानिंग को डिले करते हैं, बाद में करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पर संतान सुख में थोड़ी सी कमी आएगी, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। हो सकता है संतान थोड़ा डिले के साथ कंसीव हो, ये भी पॉसिबल है, कोई मेडिकल उपचार आपको लेना पड़े, ठीक है, कोई ब्लेसिंग्स लेनी पड़े भगवान की, तब जाके संतान कंसीव करने में आसानी होगी। ये सारी चीजें हो सकती हैं। कोई हायर एजुकेशन लेने जाओगे तो ऐसा नहीं समझ में आ रहा कि हायर एजुकेशन नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, वहाँ डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन सा कॉलेज चूज करूँ, कौन सी स्ट्रीम चूज करूँ, ठीक है। और पढ़ाई में चलते चलते ब्रेक भी लग सकता है, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो या आपके परिवार में बच्चे हैं जिनकी वृश्चिक राशि हो, तो पढ़ते पढ़ते हो सकता है थोड़े दिन के लिए ब्रेक ले ले, ऐसा भी पॉसिबल है। तो आप उनको उनको मॉनिटरिंग करिए, उनके ऊपर उनको उनको मोटिवेट करके रखिए। अगर उनके माइंड में ये बात आ भी रही है कि उनको पढ़ाई छोड़नी है, पढ़ाई नहीं छोड़ने देनी है आपने, तो इन चीज़ों को आप समझ के चलेंगे। जो मैंने बताया कि कहाँ लाभ मिलेगा और कहाँ सावधानियां रखनी है। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी।
इन चीज़ों का लाभ लेने की और सावधानियों को फॉलो करने की कोशिश करें तो बहुत सारी चीज़ों से आप बच सकते हो और बहुत सारी चीज़ों का फायदा उठा सकते हो। तो आशा करता हूँ वृश्चिक राशि वालों वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर किसी की और वृश्चिक राशि है आपके घर में या आपके मित्र की है तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर किया जा सकता है। आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, या आप अपनी कोई राय रखना चाहते हैं तो आप अपनी राय भी रख सकते हैं। मिलूंगा जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, राम राम।